शिक्षिका हूँ। आप लोग अभी 8th क्लास की छात्राएं हैं। निश्चित रूप से यहाँ की सारी बच्चियाँ जब 8th पास कर जाती है तो सिद्धगंगा में ही जाती है। आप लोग नाम जानते होंगे सिद्धगंगा स्कूल। आज मैं आप लोगों के पास महावारी के बारे में बात करने आई हूँ। इसमें से हाथ उठाइए कि कितनी बच्ची महावारी को जानती है। महावारी का मतलब जानती हैं? कोई नहीं जानती है। अच्छा, पीरियड्स का मतलब जानती हैं आप लोग? पीरियड्स होता है, कितनी लड़की जानती है? हाथ उठाइए। कोई सर नहीं, सब हाथ उठाइए। कितनी जानती हैं? गुड, वेरी गुड, सारी बच्चे जानती है। अच्छा लगा कि आप लोग हिंदी न जान के इंग्लिश में जानती हैं। पीरियड्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? महावारी कहते हैं। बहुत जगह इसको महीना भी कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगी कि ये घर की बातें हैं, छुपा के रखने की बातें हैं, मैडम क्यों खुलेआम हमको बताने आएंगे। तो मैं आपके विद्यालय नहीं, मैं ये खुल के हर मोहल्ला, समाज, टोला, घर, स्कूल सब में जाती हूँ, इस पर बात करती हूँ। क्योंकि अभी के दौर में आप लोगों को लगता है कि ये छुपा के रखने की बात है, लेकिन मुझे लगता है, सरकार को लगता है कि ये छुपा के रखने की बातें नहीं है। कोई ना कोई कारण तो होगा जो मैं दूसरे स्कूल की शिक्षिका आपके स्कूल में उसको बताने आई हूँ। कहीं ना कुछ कोई कारण तो होगा। इसका कारण यही है आपका सर। इसका कारण क्या है? आपका सर। क्योंकि महामारी के दौरान जो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, जो लड़कियां क्या होती है अपने माँ बाप से नहीं कहती है, छुपा के रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शर्म है ना। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये शर्माने की कोई बात नहीं है। आपको मैं क्लियर रूप में बताऊं कि आज हमारे समाज में अधिकतर महिलाएं, अधिकतर लड़कियां इस कारण ही मौत का शिकार हो रही हैं। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि हम लोग मौत का शिकार बने? नहीं चाहिएगा। तो आप लोग चाहिएगा कि हम जाने इसमें हम कैसे सेफ हो। सबसे पहले है, जब महामारी को लोग बहुत ही हमारे समाज में अभी भी छुपा के रखने की चीज समझते हैं, लेकिन ये छुपा के रखने की चीज नहीं है, बल्कि इस दौरान हमें बताने की जरूरत होती है। जब हम पहली बार पीरियड्स होते हैं तो हम मम्मी को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? yes. तो मम्मी बोलती है कि पापा को नहीं बताना, उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। क्या बहुत सारे घर में होता है, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ मत बैठो, पानी में छुओ, उसको ये देखो। बहुत सारी आप लोगों के ऊपर पाबंदियाँ है ना। इस पाबंदी का क्या असर होता है कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकोची हो जाती है, खुल के बात नहीं करती। अगर उसको कोई तकलीफ भी होती है उस दौरान तो अपने माँ बाप को खुल के वो नहीं बोल पाती है, क्योंकि मम्मी कहते हैं चुप रहो, ये कहीं बोलने वाली बातें हैं नहीं। उस दौरान हमें चुप नहीं रहना है, बल्कि हमें कोई भी परेशानी होती है, किसी तरह की भी परेशानी होती है, तो हमको क्या करना है? इस पे बात करनी है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जब बच्चे होते हैं, जब हम बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है ना। होता है कि नहीं? लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों में होती है। लड़का छोटा होता है, जब बड़ा होता है उसको दाढ़ी निकलता है, मूंछ निकलता है, आवाज भारी होती है ना। लड़की भी बड़ी होती है, उसके भी शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तन में एक परिवर्तन हमारा लड़कियों के जीवन में महामारी का, पीरियड्स का होना जरूरी है। अब आप सोचते हो कि अगर आप बताइए कि अगर कोई लड़की पीरियड्स नहीं होगी तो कभी भविष्य में वो माँ बन सकती है? नो मैम। तो आप जानती हैं, लेकिन आप ये जानती है कि वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक कारण आप नहीं जानती है। जानती हैं? अगली क्लास में, चूंकि आप लोग अभी छोटी हैं, अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगी फिर आगे कि इसका साइंटिफिक कारण क्या है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि इस दौरान हमें अपने साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। अगर आप पीरियड्स में हैं, आपको किस तरह से अपने शरीर की रक्षा करनी, अपनी सुरक्षा करनी है कि हम किसी भी तरह की बीमारियों से बच सके, है ना। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पीरियड्स में जब होता है तो हम सोचते हैं 2 रुपया बचा लेंगे, 2-4 रुपया बचा लेते हैं, हम गंदे कपड़े का यूज कर लेते हैं। करते हैं नहीं करते? बहुत सारी बच्चियाँ करती हैं। कपड़े को कभी देखी है कि अगर कपड़े का यूज करें तो डिटॉल में उसको धो के सुखा के कभी यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं। कोई भी गंदा कपड़ा को यूज कर रहे क्या है, इसको तो फेंकना ही है, ये सोच के हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर हम सैनिटरी पैड का यूज ही करते हैं तो हम एक बार पूरे दिन में यूज करते हैं। अरे इसमें पैसा लगता है, कहाँ बर्बादी करेंगे, क्या यही सोच के करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको पीरियड्स के दौरान कम से कम दिन में 3 बार या आप कपड़े का यूज कर रही हूँ या पैड का यूज कर रही हूँ, आपको उसको बदलना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पैरों के बीच में रैसेस हो जाएंगे, मतलब पूरा स्किन जो होता है रैसेस हो जाता है, खुजलाने लगता है, होता है ना, उसके बाद वो नोचने लगता है। आपके मेन पार्ट से होता है वाइट जो पानी का आना शुरू हो जाता है। इस सब हमारी तरह की बीमारी है, जिससे हमारा यूट्रस जो है, बच्चेदानी जो इफेक्ट होता है, हमें बहुत सारा इन्फेक्शन फैल सकता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा
उपयोगी है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा मेन पार्ट से होता है ना, उसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। इसके लिए हमको क्या करना है, महीना के उन दिनों में अपने साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर हम पैड का यूज करते हैं या कपड़े का यूज करते हैं तो यूज करने के बाद हमको क्या करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है, ना कि यूज करिए सिर्फ पानी से धो लिया। अगर आप पानी से धोती हैं हाथों से तो आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है हाथों में, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, साबुन से हाथों को धोना है। अगर आप कपड़े का यूज करती है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि कपड़े का यूज करने का लोग कपड़े को धो के सुखाते हैं, तो घर के अंदर सुखा देते। दादी बोलती है बाहर में कितना पसारी लोग देखते तो की करते हो, क्योंकि ये गलत है। हमको कब सुखाना, कहाँ सुखाना चाहिए, हमको उसको धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसके अंदर का जो कीटाणु होगा, जो जर्म होगा, वो क्या होगा, हट जाएगा, है ना, वो सेफ हो जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कागज में लपेट के थैले में डाल के हम अपने अलमारी में रखेंगे। इस तरह से क्या हो सकता है, हम अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात है, आप लोग को चूंकि आप लोग कम एज की हैं, अभी आप लोग को पीरियड्स आता होगा तो कमर में पेट में दर्द होता होगा ना। अपनी मम्मी को कहते तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी कुछ तो बोलती होगी ना, अगर ऐसा ही होता है कोई उपाय भी बताती है मम्मी, नहीं बताती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अगर उस दौरान आपको कमर में पेट में दर्द हो तो आपको क्या करना, आपके घर में बोतल तो रहता है शीशा का या थैला है, आपको गर्म पानी डाल के उसकी सेकाई करनी है। जहाँ पे दर्द हो रहा है आप सेकिएगा, आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अगर फिर भी हर मंथ में आपका बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, और मम्मी करे नहीं इसको आपको ऐसा ही होता है, तो नहीं मम्मी, हो सकता है हमको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तुम चलो हमको दिखा दो। कोई भी लेडीज डॉक्टर होगी उसके पास जाके आप निश्चित रूप से दिखाएं, क्योंकि ये हमारे एक बीमारी का कारण हो सकता है। और लड़कियां इस बात को छुपाती है, कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसे दिखाएंगे, सब होता है। अब सर क्या होता है, हमारी जान को ले लेता है। अभी भी आंकड़ा हमारा बताता है कि अभी भी हमारे बिहार में, अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं इसी कारण से मर जाती है क्योंकि वो संकोच करती है। इसलिए आप लोगों को संकोच नहीं करना है, खुद पर इस पर बात करनी है, अपने मम्मी को, अपनी दादी को, अपने समाज के लोगों को भी बताना है कि पीरियड्स के दौरान हमें किस तरह से साफ सफाई की ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग को आयरन युक्त भोजन करना चाहिए, साग सब्जी खाना चाहिए। इस दौरान हम लोग तले खुले खाने का अवॉइड करें तो क्या होगा, हमारा शरीर सही रहेगा। दूसरी बात है, आजकल अधिकतर विद्यालय में, आपके विद्यालय में हो सकता है आने वाले समय में लग जाए, अधिकतर विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग चुका है। अधिकतर आपके विद्यालय में भी हो सकता है। जब आप हमारे विद्यालय आएंगे 9th में तो आप देखेंगे लगी हुई है, वहाँ लड़की 2 रुपये का सिक्का डालती है और उसमें से पैड निकल जाता है, जबकि बाजार में तो बहुत महंगा है, ये सस्ता है। उसके बाद क्या है, अगर पैड को हम लोग यूज करके, पहले बच्ची मेरी बात सुन लो, हम लोग यूज कर लेती हैं पैड को, जहाँ तहाँ फेंक देती है ना, सोचती है घर के बाहर कहीं भी फेंक देती है। लेकिन कभी आप सोचती हैं कि आप जो फेंक देती है, सड़क पे कितने सारे जानवर घूमते रहते हैं ना, वो खा लेते हैं, वो मर जाते। हो सकता है आपके घर के ही कोई जानवर उसमें हो सकता है आपके घर के ही गाय भैंस घूम रही हो, आप फेंक दिए, वो खा लिए। हमको क्या करना है, उस पैड को जब हम यूज कर लेती है, घर के आसपास अगर कोई इलाका है ऐसा, गड्ढा करके पेपर में लपेट के उसमें दबा दे, ठीक है, और हम लोग जहाँ तहाँ उसको ना फेंके। बहुत सारे स्कूलों में तो अब इंसिनेटर मशीन लग गया है, जहाँ बच्चियाँ यूज करती है उसको जला लेती है। इसलिए 2-3 बातें बच्चों में आपसे बताना चाहूँगी कि पीरियड्स को कोई भी आप लोग परेशानी ना समझे। अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं, हम बेटियों का अस्तित्व तो नहीं है। आखिर कुछ तो कारण होगा जो मैं आपके पास इन बातों को बताने आई हूँ। ऐसे तो नहीं आऊँगी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सबके घर में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी बेटियाँ इस पर बात करने से डरती हैं, शर्माती हैं। मान लीजिए आपके घर में मम्मी नहीं है, पापा है, आपके घर में पैड्स खत्म हो गया, कुछ है, तो क्या आप अपने पापा को नहीं बोलिएगा कि हम पीरियड्स में हमको पैड्स चाहिए? बोलेगा या नहीं बोलिएगा? बोलना चाहिए। अगर आपकी मम्मी कहती है कि नहीं, पापा से, भैया से बात न करेगी, मम्मी को समझाइए, मम्मी इसमें ऐसा क्या गलत है, तो हम बात न करें। हमने इस पर बात करनी है, खुल के बात करनी है, तभी हमारी समाज की बेटियां, हमारी देश की बेटियां, आप सभी बेटियां अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएंगी। सबको अपना जिंदगी प्यारा होता है कि आप चाहेंगे कि आपकी थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा संकोच हमको कहीं ना कहीं मौत के घर उठा दे, चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। इसलिए आप इन दौरान साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, और ये आप जान लें कि माहवारी जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो एक लड़की जब 9 साल की हो जाती है, अधिकतर बच्चों को 9 साल के बाद ही पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। किसी किसी
को 1.5 से भी आता है, लेकिन अधिकतर को आजकल 9 साल में आना शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं होता है तो ही मुश्किल होती है। एक महिला के जो योनि होता है, योनि के को गर्भाशय की भीतरी सतह में उत्तक और जो रक्त बनता है वही माहवारी कहलाता है। ठीक है, ये साइंस के माध्यम से आपको 9th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि पीरियड्स हमें क्यों आते हैं। अभी आप छोटी हैं, आपको बस इतना ही जानना है कि पीरियड्स के दौरान हमको किस तरह की बातों का ध्यान रखना है। समझ गए सारी बातें? किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई सवाल, किसी का भी कोई सवाल कि आपके घर में आपकी दादी, मम्मी, चाची आपसे क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए, आप निसंकोच होकर हमसे पूछ सकती हैं। आप निसंकोच हमसे पूछ सकती हैं कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी घर में होती है, आपकी दादी कहती नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी मम्मी कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका क्या समाधान होगा आप हमसे पूछिए। आपकी तरह मैं भी हूँ, निसंकोच होकर आप पूछ सकती हैं कि हाँ मैडम मेरे घर में ऐसा होता है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी मम्मी से पापा से कैसे बात करूँ। आप में से किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है ना? तो मैं पहला वाला लाइन पढ़ूंगी, आपको दूसरा वाला लाइन पढ़ना है। सबको दिख रहा है ना? तो पहला वाला लाइन है, महामारी को न समझे परेशानी, महामारी नहीं है कोई भार, छोड़ो शर्म और संकोच। देखो ये 3 लाइन मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि अभी भी आप संकोच कर रही हैं। अगर आप संकोच नहीं करती तो निश्चित रूप से आप में से कोई भी उठ के मुझसे सवाल पूछता, लेकिन आप लोग नहीं पूछ रही है। अब मैं तब तक आप लोगों से पूछती रहूंगी जब तक आप मुझसे सवाल न पूछे, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की गार्जियन की सोच नहीं है कि इन दौरान ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सब एक घर में ये परेशानियाँ होती, मेरे घर में भी होती थी। मैं जानती हूँ कि कितनी परेशानियाँ होती थी जब मम्मी कहती थी, दादी कहती थी अरे यहाँ मत बैठो, इस पे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अंदर से झुंझलाहट होती थी। ऐसा क्या हो गया मुझे जो मेरी दादी मम्मी ऐसा कर रही है, क्यों नहीं मैं बैठूँ इस पर, क्यों नहीं मैं किसी जेंट्स को पानी दूँ, मुझे होती थी, मैं जानती हूँ। लेकिन आप लोग पूछिए, आप लोगों को नहीं होती है? होती है। क्या होती है आपके घर में? क्या कहा जाता है? अच्छा आप छोटी सी बच्ची, आप खड़ी हो जाइए। आपके घर में आपकी मम्मी क्या करती? खड़ी हो जाइए, बोलिए, एक दोस्त की तरह बोलिए। सोचिए मैं आपकी दोस्त हूँ, बोलिए, बैठ के बोलिए। क्या बोलती है आपकी मम्मी? बोलो शर्मा क्यों नहीं? बोलो, क्या बोलती है आपकी मम्मी? क्या करने नहीं बोलती है बताओ? कोई नहीं बताएगी? तो मुझे तो यही लगता है कि ये बेकार लिखना हो गया। छोड़ो शर्म और संकोच, महामारी पर बात करो निसंकोच। निसंकोच का मतलब समझते हो ना? बिना किसी संकोच के हमको इस पे बात करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक है, अभी आप लोग इस क्लासरूम में हो सकता है शर्मा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस पर खुल के बात करें। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप निश्चित रूप से अपनी मम्मी को, पापा को बताइए, और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझसे बात कीजिए। आप मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा, साइड से किसी को भी परेशानी हो आप एनी टाइम किसी भी समय मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपके पेरेंट्स को समझाने का काम करूँगी अगर आप नहीं समझाना चाह रही हैं तो। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप सभी बेटियाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाए और समझ लें इन दौरान हमें कितनी साफ सफाई रखनी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी कोई भी दक्षिणा से सोच से हमें उनको परे रहना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महामारी का खून हमारे लिए कोई भी गंदा खून नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल हमको क्या करना है, हटा देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रही है ये। क्या उम्मीद करूँ आप लोगों से? आप लोग से बात करेंगी, अपने साफ सफाई का ध्यान रखेंगी, हाँ या ना? निश्चित रूप से जब पीरियड्स आएगा तो हम 3 बार कपड़े या नैपकिन को चेंज करेंगे, हाँ या ना? जब हम नैपकिन चेंज करेंगे तो अपने हाथों को साबुन से धोएंगे, हाँ या ना? इन दौरान हम हरी साग सब्जियों को खाएंगे, न कि तले फले चीजों को ज्यादा खाना पसंद करेंगे, हाँ या ना? हमारी इस बातों को किस काम से सुन के इस काम से निकाल देंगे, हाँ या ना?